और बहुत बहुत शुक्रिया एमएलए साहब जो है पूरे बीदर का, यहाँ का एक का नहीं है, टोटल 35 वार्ड हैं। 35 वार्ड में आपके पास 45 करोड़ रुपए रखे थे। इतना काम करे हैं जहाँ पर जो है एक वाली जगह रहना मुश्किल है काम करने के लिए। फिर भी और भी फंड कहाँ तकलीफ है रख रहे हो, हम देख रहे हैं बराबर। हम भी This video is sponsored by Albek Family Restaurant, Heritage Ceramic and Sanitation, Mother Choice, Hope Chest Hospital, Tint Ladies Fashion and NPS Degree College. बहुत पुराना मंदिर है। नहीं किला जब से मंदिर। आज संडे है मगर मैं बहुत से वार्ड को आज विज़िट किया हूँ। अभी वार्ड नंबर 8 और 9 पे, जहाँ पे भीमनगर है और जिस वार्ड से खदीर भाई जीते हैं, और वहाँ पे और एक 8-9 पे हमारे अलीम भाई ठहरे थे। तो बाजू हमारे दाऊद भाई भी उन्होंने जीत के हैं। और ये यहाँ पे दलित समाज का एरिया है, बाजू साइड में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी है। तो और ये साइड में बोल तो राम मंदिर का एरिया है, वहाँ पे भी हमारे भवानी मंदिर राम मंदिर का एरिया है, वहाँ पे हमारे हिंदू भाई रहते हैं। तो सभी ये मिक्स एरिया है। तो उस एरिया में मैं कम से कम लास्ट टाइम हमारे खदीर भाई और अलीम भाई मुझे डिमांड करे थे ये दोनों वार्ड में पैसा रखने के लिए। तो मैं 1.5 करोड़ 60 लाख रुपए कुछ रखा था दोनों वार्ड में मिला के। और 1 करोड़ 60 लाख का पूरा 90% काम हो चुका है। हर गली में रोड, ड्रेन, लाइट, वाटर सिस्टम। तो मैं आज वो काम सही हुआ नहीं हुआ देखने आया था। और एक मेन रोड से एक रोड बची हुई, मल्टी रोड से आपके अंबेडकर चौक तक रोड बची हुई थी, वो भी 20-22 लाख रुपए लगा के वो रोड भी इमीडिएट कंप्लीट कराए हैं। अच्छी सी रोड बनी है। और आगे अभी यहाँ पे मैं जिस जगह ठहरा हूँ, यहाँ पे अंबेडकर भवन था, उसको डिमोलिश किए हैं। कई सालों का पुराना अंबेडकर भवन था, इसको डिमोलिश करके इसको एक अच्छे तरीके से बनाना बोल के यहाँ के सभी दलित भाइयों का रिक्वेस्ट है। और ऑलरेडी 8-9 लाख रुपए हमारे खदीर भाई ये भवन के लिए म्यूनसिपाल्टी में SFC में फंड में रखे हैं। मगर ये 8 लाख में बेसमेंट तक ही होता है, क्योंकि अच्छा ये फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाने का इसका इरादा है। इसके लिए मैं समझता हूँ 30-40 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लगते हैं। तो मेरे से रिक्वेस्ट किए हैं, तो मैं इसको ये 30-40 लाख रुपए को कौन से स्कीम में लेना बोल के 1-2 दिन में डिसाइड करके फिर बताऊंगा। मैं भी बोला कि एक भवन एक ही बार बनता है तो अच्छा बनाना बोल के मैं कम से कम 5 करोड़ रुपए भवन को दिलाया हूँ। नौबाद में चलवादी भवन महासभा जो है, पहले तो वहाँ पे
3-4 एकड़ ज़मीन दिलाया हूँ। उसके बाद फिर भवन बनाने के लिए 4-5 करोड़ रुपए दिलाया हूँ। अभी शादी खाने के लिए परसों 1.5 करोड़ रुपए दिलाया हूँ। तो मैं कौन सी स्कीम में बनती बोल के देख के मैं इसको काम कराऊंगा बोल के ऑलरेडी सभी लोगों से बात किया हूँ। और सुबह से मैं कम से कम 8-10 एरिया विज़िट किया हूँ, वार्ड में विज़िट किया हूँ और अभी कई विलेजेस में किया हूँ। तो लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। 90% हर वार्ड में ड्रेन रोड कंप्लीट हो गई। ओल्ड सिटी में मैं 16 करोड़ रुपए दिया था रोड ड्रेन लाइट के लिए, यहाँ से 3-4 करोड़ रुपए वापस जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे जगह नहीं है बनाने के लिए। पूरे वार्ड में 90% रोड पूरा कंप्लीट हो गए हैं बोल के पैसा वापस जा रहा है। इसी तरह से न्यू सिटी में 30 करोड़ रुपए दिया हूँ, हर वार्ड में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, वहाँ पे भी 90% काम हुए हैं। एक 10% अगर वो बचे हुए हैं तो वो भी काम आइंदा 2-4 महीने में काम कराऊंगा। धन्यवाद। वार्ड नंबर 1 में मुन्ना काउंसलर आपके काम को देख के बहुत खुश हैं, इसमें क्या कहना है? मुन्ना काउंसलर साहब आपने जो काम किया है वहाँ पर नहीं, बहुत खुश है। हमारे वार्ड नंबर 1 जो मुन्ना भाई है तो हमेशा वो लोगों के लिए रोड ड्रेन पानी के लिए हमेशा फाइट करते थे। तो मैं उस वार्ड में भी कम से कम 70-80 लाख रुपए रख के रोड ड्रेन 24/7 का लाइट का वो पूरा काम कराया हूँ। और उन्होंने जब भी मुझे कॉल करते हैं मैं उसको इमीडिएट अटेंड करके वो काम करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए है वो मुझे शुक्रिया भी अदा किए हैं। सर, आप वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के बॉर्डर पर कल मौजूद थे, तो वहाँ के लोगों ने पानी की समस्या बताई थी, तो आज वहाँ पे बोर पड़ गए, तो वहाँ के लोगों ने आपका शुक्रिया अदा कहा है, तो इससे आप क्या कहना चाहिए? मैं वहाँ पे मुझे वार्ड नंबर 1 और 2 के अटैच में है, वो भी दर्जी गली और हमारा वार्ड नंबर 1 अटैच में आता है। तो वहाँ के लोग मुझे लेके गए थे। पहले तो जामे मस्जिद के पास एक ड्रेन बनाने के लिए लेके गए थे, बाद में वहाँ वार्ड नंबर 1 पे लेके गए। पानी की बहुत ही समस्या है बोलो तो इमीडिएट कमिश्नर को बात करके, हमारे मुन्ना भाई काउंसलर को बात करके ऑन द स्पॉट एक दिन का टाइम लेके वहाँ पे बोरवेल मारने के लिए बोले थे और वो बोरवेल वहाँ पे आज रेडी हो गई और पड़ गई। तो इसके लिए वहाँ के लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया सभी को। ये हमारा बौद्ध विहार 1976 में इस्टेब्लिश्ड हुआ अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्स MLA मदन लाल हमारे ओणी के। तो उसके बाद सर कंप्लीट अब तक क्या था, वो ड्रेन हो रहा था, वाटर ड्रेन हो रहा था, बहुत रिस्की था। तो हम लोग बहुत जगह पूछे होना में बजट बोल के, खदीर साहब हमारे को गाइडेंस दिए कि 18% में देखो म्यूनसिपाल्टी से कर लो बोल के। म्यूनसिपाल्टी से अंगड़ी साहब 10 लाख का रखे। अभी हम साहब को बुलाने का क्या है, 15-16 का बजट नगर उत्थान फेज़ 3 का अभी ख़त्म हुआ। हमारा साहब को ये बात कहने का है सर, आप इनॉग्रेशन करें और कंप्लीट भीमनगर विल बी वन साइड फॉर यू सर नेक्स्ट इन MLA। दिट विल बी अ प्रॉमिस फ्रॉम एंटायर भीमनगर। और इसमें कोई डिवाइड नहीं होगा, कोई नहीं रहेगा। बिकॉज हमारे को क्या है सर, आप इधर आके मंदिर सामने है, ऐतिहासिक मंदिर है सर। ये खिला जब हुआ था जब से ये मंदिर है, मंदिर के सामने आपने स्टेटमेंट दिया है ये फर्स्ट फ्लोर करेंगे। तो हमारे तरफ से इवन हमारे मामा जी है, परशुराम मामा जी है, किशन राव, उनके सामने हम बोल रहे हैं एंटायर भीमनगर विल बी वन साइडेड फॉर यू इन 2023। और आपका हम इतना तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे गली को आए और हमारा गली का काम देख के हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे श्रीमान MLA साहब जो है हमेशा हमारे इस महल को आते थे, हर साल उनको बुलाते थे, 2-3 मरतबा तो ये करते थे और हम बैठ गए इसलिए इन्हें करे। अब नए लोग हमारे पास आ गए इन्होंने से, और ये लोग अब अच्छा काम कर रहे हैं हमारे महल के वास्ते फिर के। और आप जो है मेरे यहाँ के महल के निवासियों को बोलते हूँ, साहब के पास MLA के साहब कोई भी जाओ कहीं भी जाओ वो काम आपका होता है और करते ही बताते हैं, उन्होंने ऐसे एक फितरत के है। इसलिए आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है, आप सब मिल के साहब को यहाँ पर बुलाए, सब बोले और जो है आपका काम बराबर होता है। हर जो भी है हम बुलाते थे, श्याम सुंदर ये वो सब इन्हों से करे सो साहब, तो उनको साहब को हमेशा यहाँ पर बुला के अपना जो भी है बोल दो।
और ऐसे अच्छे आदमी है। और मैं हमेशा साहब से मिलते आया हूँ, कब भी गया मैं वापस नहीं हुआ उनके पास। इसलिए आप जो है हमारे बच्चे जो है आज लेकर आए उन्होंने, और उनसे फ़ायदा लीजिए और उनके साथ रह जाइए, ये बोलते हुए मेरे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, यहाँ पर एमएलए साहब को हम खासकर बहुत फ़ोन करके 2-3 बार बुलाए हैं और पहले भी उनको पूछ के पूरा काम हुआ है। पहले ये 2 वार्ड अलग अलग थे, जो वार्ड की नुमाइंदगी मैं करता था, जो वार्ड नंबर 10 था वो पहले, वो 10 में जो है साहब को बोल के 1.5 करोड़ रुपए रखे थे, हम साहब रखे थे भीमनगर के लिए। जो भी हमारा वार्ड था उसमें कंप्लीट हो गया वर्क। अब वो आधा एरिया जो है इधर का जो है वो 9 नंबर को गया, लेकिन फ़ंड वही है पहले के अभी, और नए फंड्स जो है अभी और रखेंगे साहब, फिर नगर उत्थान में रखने वाले हैं। और जो कुछ भी यहाँ की समस्या थी पूरी हल हो गई। और अब ये जो बड़ा मसला है कम्युनिटी हॉल, अम्बेडकर भवन का जो मसला है कम्युनिटी हॉल का, जिसे डिमॉलिश किए हैं, इसको 40-50 लाख लगते हैं। अब 8.5 लाख रुपए एसएफसी ग्रांट में रखे थे, वो इसमें चले जाता, बेसमेंट को लगते हैं। अब ऊपर के काम के लिए साहब जो है कुछ करा देते हैं काम, और बाकी जो भी बचता है छोटा मोटा काम म्यूनसिपाल्टी से भी हम रखने लगाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया एमएलए साहब जो है पूरे बीदर का, यहाँ का एक का नहीं है, टोटल 35 वार्ड हैं। 35 वार्ड में आपके पास 45 करोड़ रुपए रखे थे। इतना काम करे हैं जहाँ पर जो है एक वाली जगह रहना मुश्किल है काम करने के लिए। फिर भी और भी फंड कहाँ तकलीफ है रख रहे हो, हम देख रहे हैं बराबर। हम 20 साल से मैं नुमाइंदगी करता हूँ, कभी भी इतना फंड नहीं लाए कोई एमएलए। कई आए कई कहे, लेकिन ये एमएलए साहब पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतना फंड रखे हैं, ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं मिलेगा आपको। कभी भी देखिए, आप उठा के देखिए, आप भी न्यूज़ वाले हैं, देखिए कहीं काम नहीं हुआ बोल रहे। अब ये क्रिटिसाइज़ करने वाले तो लोग रहते हैं, वो तो बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, इसलिए वो तो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। आप ये देखना कि अच्छा काम हो रहा है नहीं बिदर के अंदर, ये देखना। और इसमें कोई ज़ात कोई बात नहीं, कभी इन्होंने ऐसा इस्तेमाल करे नहीं और करेंगे भी नहीं, उस टाइप के हैं नहीं इन्होंने। और हम भी ऐसा ही इनके साथ ऐसा ही नहीं है, ये देख के आए हैं कि ये आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है बीदर के लिए। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही काम इन्होंने करेंगे। और हम जनता को उम्मीद है इनसे कि यही काम होगा। और इंशाल्लाह आगे भी एमएलए साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने इतना काम करे हैं, और इंशाल्लाह यहाँ का भी ये काम कर देंगे। थैंक यू।